मूवी की शुरुआत होती है और हम कुछ लोगों को क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी इस जगह पर एक एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से क्लाइंबिंग कर रहे सभी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद हम एलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर पर रह रही थी। एक दिन जब एलिस अपने काम पर जा रही थी तभी वो रास्ते में एक आदमी को देखती है। एलिस उस आदमी को देखते ही उस आदमी के ऊपर लट्टू होने लगती है, लेकिन वो आदमी एलिस से बात किए बिना ही यहाँ से चला जाता है। एलिस का मन नहीं लग रहा था, इसलिए ये छिपकर उसी आदमी को देख रही थी और फिर वो आदमी एलिस को देख लेता है और इसके बाद वो एक टैक्सी बुक करता है और फिर एलिस अपनी मर्जी से इसमें आकर बैठ जाती है। वो आदमी एलिस को अपने घर पर लेकर आता है। घर पर आते ही ये आदमी एलिस की गुफा में अपना गन्ना निचोड़ देता है। इसके बाद जब यहाँ से एलिस जाती है तो उसे अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होता है, क्योंकि एलिस का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था, उसके बाद भी उसने किसी अनजान आदमी के साथ घपाघप किया। अब एलिस भी चाहकर भी उस अनजान आदमी को भुला नहीं पा रही थी। अगले दिन एलिस जब अपने काम पर जा रही थी तभी रास्ते में वो एक बुक स्टोर पर एक बुक देखती है। वो बुक में उसी अनजान आदमी की फोटो देखती है जिसके साथ उसने कल रिलेशन बनाए थे। एलिस स्टोर के ओनर से इस बुक के बारे में पूछती है। अब ओनर एलिस को बताता है कि इस लड़के का नाम एडम है। मूवी की शुरुआत में हमें जो क्लाइंबिंग का सीन दिखाया गया था उसमें एडम भी था। उस एक्सीडेंट में कई सारे लोग मारे गए थे, लेकिन एडम ने वहाँ पर भी 6 लोगों को मरने से बचाया था। 6 लोगों को बचाने की वजह से एडम सबका हीरो बन गया और इस पर एक बुक भी लिखी गई। वो एडम की बुक को लेकर पढ़ती है। बुक पढ़ने के बाद एलिस दोबारा से एडम के घर आती है। वहाँ आकर एलिस फिर से एडम के साथ घपाघप करती है। एलिस यहाँ पर एडम से क्लाइंबिंग में हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। एडम एलिस को बताता है कि ये लोग वहाँ पर क्लाइंबिंग काफी अच्छे तरीके से कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ की बर्फ फिसल गई, जिसकी वजह से वहाँ पर क्लाइंबिंग कर रहे सभी लोग फिसल कर मर गए। उस एक्सीडेंट में एडम की दूसरी गर्लफ्रेंड भी थी जो कि वहाँ पर गिरकर मर गई थी। ये सुनकर एलिस एडम को रिलैक्स करती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। एलिस अब अपने घर पर आती है और अब वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके एडम के घर पर रहने के लिए चली जाती है। एलिस एडम के घर पर एक लड़की को देखती है। इस लड़की को देखकर एलिस को लगता है कि शायद ये लड़की एडम की गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये लड़की एलिस से कहती है कि ये लड़की एडम की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि ये उसकी सिस्टर है जिसका नाम डेबरा है। एलिस डेबरा से एडम के बारे में पूछती है और फिर डेबरा एलिस को एडम का एड्रेस देती है। एलिस एडम के घर पर आती है, लेकिन एडम यहाँ पर नहीं होता, इसलिए एलिस बाहर ही बैठकर एडम का इंतजार करती है। एडम घर पर जैसे ही आता है तभी एलिस एडम के गले लग जाती है। एडम यहाँ पर घर के बाहर ही एलिस के साथ घपाघप करता है। अगले दिन जुआना नाम की लड़की एडम का इंटरव्यू लेने के लिए आती है। एलिस भी जुआना से मिलती है। इसके बाद एलिस तैयार होकर अपने काम पर निकल जाती है। शाम के टाइम एलिस एडम से मिलने के लिए उसके ट्रेनिंग सेंटर पर आती है। यहाँ पर एलिस एडम की सिस्टर डेबरा से मिलती है, क्योंकि डेबरा भी उस दिन एडम के साथ क्लाइंबिंग करने के लिए गई थी। डेबरा एलिस को एक बार ट्राई करने के लिए कहती है और फिर ये इसे सीट बेल्ट लगाने लगती है। और फिर तभी यहाँ पर एडम आता है जो कि डेबरा को यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि एडम नहीं चाहता था कि एलिस डेबरा से फ्रेंडशिप करे और ऐसा क्यों ये आपको आगे कहानी में पता चलेगा। एलिस एडम के प्यार में पगला गई थी, इसलिए ये अब एडम के साथ ही रह रही थी। एक दिन एलिस अपने फ्रेंड को एडम के बारे में बता रही थी तो इसकी फ्रेंड एलिस से कहते हैं कि तुम्हारा पहले से एक बॉयफ्रेंड था और उसके साथ तुम काफी खुश भी थी, लेकिन तुमने उसे छोड़ दिया और अब तुम एक ऐसे आदमी के साथ रह रही हो जिसे तुम ठीक से जानती भी नहीं हो। अपने फ्रेंड की बातों पर एलिस ज्यादा ध्यान नहीं देती और ये शॉपिंग करके यहाँ से जाने लगती है। और फिर रास्ते में एक चोर एलिस का बैग चुरा कर भागता है, लेकिन यहाँ पर एडम भी था जो कि चोर का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। एडम चोर को काफी ज्यादा मारता है, लेकिन एलिस एडम को रोक देती है और अब एडम एलिस को शादी के लिए प्रपोज करता है। इसकी वजह से एलिस काफी ज्यादा खुश होती है। अगले दिन एलिस को एक लेटर मिलता है जो कि किसी ने एलिस के लिए भेजा था। इस लेटर में लिखा था कि तुम एडम को ठीक से जानती नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम मुझसे शादी करने जा रही हो। एलिस जल्दी से ये लेटर एडम को दिखाती है और फिर एडम एलिस से कहता है कि ये सब फालतू की चीजें हैं, तुम इसलिए इन पर ज्यादा ध्यान ना दो। एलिस भी लेटर में लिखी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और ये चर्च में आकर एडम से शादी कर लेती है। शादी के बाद एडम एलिस को अपनी फेवरेट जगह पर लेकर आता है जहाँ पर एक स्टैचू बना हुआ था। यहाँ पर एडम इसको कपड़े बदलने के लिए कहता है। एलिस जब कपड़े बदल रही थी तभी एडम इसकी एक न्यू फोटो कलेक्ट करता है। एडम एलिस को हाइकिंग पर लेकर जाता है जहाँ पर ये दोनों एक घर में रुककर अपनी सुहागरात मनाते हैं। अगले दिन घर आने पर एलिस को फिर से एक लेटर मिलता है। इस लेटर में लिखा था कि तुमने एडम से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। एलिस को लगता है कि ये लेटर शायद उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने भेजा है, इसीलिए एलिस उसे कॉल करती है, लेकिन ये कॉल उसकी एक फ्रेंड पिक करती है जो कि अब उसी के साथ रह रही थी। एलिस यहाँ पर समझ जाती है कि ये लेटर उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने नहीं बल्कि कोई और ही है जो उसे ये लेटर भेज रहा है। शाम के टाइम एलिस एक पार्टी में एडम के साथ आती है।
पार्टी में डेबरा भी थी। डेबरा यहाँ पर एलिस को एक नेकलेस गिफ्ट करती है। एक दिन जब एलिस अपने ऑफिस में थी तभी रिपोर्टर जुआना एलिस को कॉल करती है। रिपोर्टर एलिस को बताती है कि एडम का इंटरव्यू देखकर इन्हें एक लड़की ने कॉल किया था। लड़की बता रही थी कि उन्होंने इसके साथ जबरदस्ती रेप किया है। एलिस उस लड़की का एड्रेस लेकर उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाती है। ये लड़की एलिस से बताती है कि ये लड़की एडम से एक पार्टी में मिली थी और उस पार्टी में ये दोनों एक साथ डांस कर रहे थे। लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद जब ये अपने घर जा रही थी तभी रास्ते में एडम ने इसके साथ जबरदस्ती करके इसका रेप कर दिया। ये लड़की एलिस से कहते हैं कि भले ही लोग आज एडम को अपना हीरो मानते हैं लेकिन वो एक दरिंदे से कम नहीं है। उस लड़की की बात को सुनकर एलिस बहुत शॉक्ड होती है और फिर इसे भी एडम के ऊपर शक होने लगता है। फिर घर आकर एलिस एक लोकर खोलती है जिसमें से उसे एडम की एक्स गर्लफ्रेंड के लिखे हुए कुछ लेटर्स मिलते हैं। इन लेटर में लिखा था कि अब ये एडम के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि एडम काफी घटिया किस्म का आदमी है, इसलिए ये इसे छोड़कर वापस अपने घर पर जा रही है। एलिस ये लेटर पढ़ी रही थी तभी एडम घर पर आ जाता है, जिसकी वजह से एलिस जल्दी से उस लेटर को छिपा देती है। अब एडम को भी एलिस के ऊपर शक हो रहा था लेकिन ये एलिस को कुछ कहे बिना ही यहाँ से चला जाता है। एडम के जाने के बाद एलिस फिर से उसी लोकर को खोलने लगती है लेकिन इस बार इसे उसकी चाबी नहीं मिलती क्योंकि एडम चाबी अपने साथ लेकर गया था। तभी एलिस को यहाँ पर एक पार्सल भी मिलता है। पार्सल में एलिस को उसकी वेडिंग ड्रेस और एक लेटर भी मिलता है। लेटर में लिखा था कि इतना सब जानने के बाद भी तुम एडम पर यकीन कैसे कर सकती हो। एलिस को लग रहा था कि ये लेटर एडम की एक्स गर्लफ्रेंड भेज रही है, इसलिए एलिस एडल से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाती है। यहाँ एडल की मोम एलिस को बताती है कि एडल पिछले 8 महीने से मिसिंग है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। एलिस यहाँ पर फैमिली फोटो में एडम को देखती है। एडल की मोम एलिस को बताती है कि ये लड़का एडल का बॉयफ्रेंड था। एलिस यहाँ पर एडल की वैसी फोटो देखती है जैसे एडम ने इसकी क्लिक की थी। एलिस को लगता है कि एडम ने ये अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया है। और फिर एलिस जब घर पर आती है तभी एडम उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर थी, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। एलिस एडम को सारी चीजें बताती है। एलिस कहती है कि इसे इस घर में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एडल के नोट्स मिले थे जिसके बारे में जानने के लिए ये उसके घर पर गई थी, लेकिन इसे वहाँ पर पता चला कि एडल पिछले 8 महीनों से मिसिंग है और मुझे लग रहा है कि तुमने उसे मारा है। एडम उसकी बात सुनकर उसे कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा है क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। एलिस को एडम की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए ये वॉशरूम का बहाना बनाकर यहाँ से भाग जाती है और फिर एडम भी एलिस को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। फिर एलिस एक जगह पर छिप जाती है जिसकी वजह से एडम इसे नहीं ढूंढ पाता और फिर एलिस पुलिस के पास आती है और वो पुलिस को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने एक लड़की का मर्डर किया है। पुलिस वाला उसकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि एलिस के पास एडम के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता, इसलिए ऑफिसर एलिस की बातों पर यकीन नहीं करते। और उधर एडम भी ऑफिसर को बताता है कि इसकी वाइफ कल रात से ही मिसिंग है क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ बहस हुई थी जिसकी वजह से वो घर छोड़कर चली गई। ऑफिसर एलिस को ये सब कुछ दिखाते हैं और कहते हैं कि इन्हें नहीं लगता कि एडम किसी का मर्डर कर सकता है। एलिस यहाँ पर एडम को देख सकती थी पर एडम एलिस को नहीं देख पाता। एलिस को अभी भी एडम के ऊपर शक था, इसलिए ये एडम की सिस्टर डेबरा के घर पर आती है। एलिस डेबरा को सारी चीजें बताती है। अभी डेबरा एलिस से कहते हैं कि इसे पहले से ही एडम के ऊपर शक था और फिर उसी दिन जब ये माउंटेन पर क्लाइंबिंग कर रहा था तब एडम ने जानबूझकर क्लाइंबिंग कर रहे लोगों को वहाँ से नीचे गिराया था क्योंकि एडम लड़कियों का इस्तेमाल करके उन्हें मार देता है। एडम ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ कई लोगों को वहाँ से नीचे गिराया था ताकि सभी को लगे कि ये एक एक्सीडेंट है। एलिस को लगता है कि एडम ने अपनी गर्लफ्रेंड एडल की बॉडी उसी स्टैचू के नीचे छिपाई है जहाँ पर उसने इसकी फोटो क्लिक की थी। और फिर एलिस डेबरा के साथ उस स्टैचू के पास जाने लगती है और कार में डेबरा एलिस को बताती है कि एलिस को जो लेटर्स मिल रहे थे वो लेटर डेबरा इसे भेज रही थी क्योंकि इसे अपने भाई के ऊपर शक था कि कहीं वो एलिस को भी न मार दे। उधर एडम डेबरा के घर पर आता है। एडम यहाँ पर एलिस और डेबरा की फोटो देखता है तो इसे लगता है कि एलिस उस स्टैचू के पास गई है। फिर ये भी जल्दी से वहाँ पर जाने लगता है। उधर एलिस को खुदाई करते समय यहाँ पर एक बॉडी मिलती है और इस बॉडी के गले में भी एक नेकलेस था। ये नेकलेस सेम वैसा ही था जैसा कि डेबरा ने एलिस को गिफ्ट किया था। नेकलेस देखकर एलिस समझ जाती है कि इस लड़की को एडम ने नहीं बल्कि डेबरा ने मारा है। एलिस डेबरा से इस बारे में पूछती है। तभी डेबरा एलिस को बताता है कि हाँ इसने ही एडल को मारा था और उस समय क्लाइंबिंग करते समय जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट डेबरा ने ही किया था क्योंकि ये एडम की सभी गर्लफ्रेंड को मारना चाहती है। और फिर डेबरा कहती है कि जब ये छोटी थी तभी से ही ये एडम को पसंद करती थी। ये चाहती है कि एडम बस सिर्फ इसी के साथ रहे। डेबरा यहाँ पर एलिस को ये भी बताती है कि जब ये छोटी थी तब इसने इसी स्टैचू के सामने एडम के साथ घपाघप किया था। डेबरा ही वो लड़की है जिसने एडम की सभी गर्लफ्रेंड को मारा है और इसीलिए ये अब एलिस को भी मार देगी। डेबरा एलिस को मारने लगती है लेकिन तभी यहाँ पर
एडम आ जाता है, एलिस को डेबरा से बचाता है। एडम डेबरा से कहता है कि जो बचपन में इनके बीच हुआ था वो सब कुछ अनजाने में हुआ था, और एडम को पहले से ही डेबरा पे शक था क्योंकि इसे लग रहा था कि डेबरा ने इसके गर्लफ्रेंड को मारा है, इसलिए एडम डेबरा पे जरा सा भी यकीन नहीं करता था। डेबरा एडम को मारने ही जा रही थी कि तभी एलिस फायर गन से इस पर शूट कर देती है। इसकी वजह से डेबरा यहीं पर मर जाती है और फिर सुबह होते ही पुलिस एडम को अरेस्ट कर लेती है, और इसी वजह से एलिस और एडम हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।